हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम सेरेबेलम के भाग 3 यानी कि पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कनेक्शन और फंक्शंस ऑफ द सेरेबेलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कनेक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द सेरेबेलम, ये 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग एसे क्वेश्चन एमबीबीएस के फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में थ्योरी में बहुत बार पिछले बार पूछ चुका है और बहुत बार आगे भी पूछेगा, और क्लिनिकली भी इसके फंक्शंस और आपको कनेक्शंस अगर मालूम हो तो आप पेशेंट्स को अच्छे से डायग्नोस करके इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस के बहुत से कॉम्प्लेक्स थिंग है। मैं आपको पूरे कनेक्शंस नहीं बट इंपॉर्टेंट कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा और बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप अपना पूरा कंसंट्रेशन यानी ध्यान इधर देंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए एक 25 से 30 मिनट अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आपने ये सुन लिया है, और मैं इसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए डॉक्टर्स कॉर्नर, और अपने उसके अंदर आप जो डिस्क्रिप्शन पार्ट में देखिएगा तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा। तो वहाँ टेलीग्राम के लिंक में एक चैनल में हमने इसके नोट्स भी पीडीएफ के जरिए हमने बनाया है। तो आप वो एक बार ये कॉन्सेंट्रेशन सुन के अगर आपने नोट्स पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पार्ट 1 या पार्ट 2 यानी भाग 1 और 2 नहीं देखे हो फिर से देख लें, ताकि उनको जब बेसिक्स मालूम हो जाए। ये लास्ट भाग है पार्ट 3। तो आपको जैसे पता होगा, मैं एक लाइन डायग्राम डालता हूं सेरेबेलम बताने के लिए इसका पोजीशन। तो ये देखिए ऐसा लैटरल सेक्शन में अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखें, ये तो सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम, उसके बाद जो है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जो है सेरेब्रलर हेमिस्फीयर है। तो पॉन्स और मेडुला के पीछे जो ये स्ट्रक्चर है इसे सेरेबेलम कहते हैं। तो इस सेरेबेलम 3 भाग में डिवाइड होता है, प्राइमरी फिशर और पोस्टीरोलैटरल फिशर। तो प्राइमरी फिशर के ऊपर ये जो है ये है एंटीरियर लोब, देन उसके बाद होता है पोस्टीरियर और मिडिल लोब, और लास्ट में होता है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। ओके, तो ये एनाटॉमिकल डिवीजन हो गया। फिजियोलॉजिकल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी सेरेबेलम को अगर हम पीछे के तरफ से देखें, लोब्स को पीछे की तरफ से देख के उसको अगर हम ऐसे खोले, तो अगर उसको मैं एक डायग्राम बताता हूँ फिजियोलॉजिकल डिवीजन समझने के लिए। तो ये देखिए सेरेबेलम है, तो जो बीच का पोर्शन है वर्म लाइक है, तो उसको वर्मिस कहा जाता है। इसके हमने पूरा डिस्कशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए हैं। जस्ट खाली आपको मैं ब्रीफ रिवाइज कर रहा हूं ताकि आज का टॉपिक समझने के लिए आसानी हो जाए। तो ये जो सेंट्रल पोजीशन है इसको वर्मल पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरावर्मल या इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे का पोर्शन है इसको फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। अगर हम इसको सेरेबेलम के साथ खोल के देख लें तो फिजियोलॉजिकली इसके 3 भाग होते हैं। कौन से भाग हैं? ये जो भाग है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ओके, ये इसको कहते हैं वेस्टिबुलो सेरेबेलम। ओके, फ्लोक्यूल और नोडुल से जो बनता है इसे कहते हैं वेस्टिबुलो सेरेबेलम। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वेस्टिबुलो सेरेबेलम। और ये जो सेंटर का जो पोजीशन है, ये वर्मिस और पैरावर्मिस, इस एरिया को सेंट्रल का वर्मिस और पैरावर्मल एरिया, इस एरिया को कहा जाता है स्पाइनोसेरेबेलम। ये स्पाइनोसेरेबेलम मेनली जो है मसल टोन मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो वेस्टिबुलो सेरेबेलम है पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइमल्टेनियसली आपको उसके फंक्शंस भी बता दे रहा हूं, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्पाइनोसेरेबेलम ये, और ये जो लैटरल लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर के, ये जो भाग है 2 लोब्स है, इसे कहते हैं सेरेब्रोसेरेबेलम। फाइलोजेनेटिकली इसे न्यू सेरेबेलम भी कहते हैं, सेरेब्रोसेरेबेलम। और इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, यानी वॉलेंटरी मूवमेंट्स में ये मदद कर देता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शनली या फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द सेरेबेलम के 3 भाग होते हैं, वेस्टिबुलो सेरेबेलम, स्पाइनोसेरेबेलम और सेरेब्रोसेरेबेलम। ठीक है,
तो आइए चलते हैं इसके कनेक्शंस और फंक्शंस वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं वेस्टिबुलोसेरेबेलम। वेस्टिबुलोसेरेबेलम के कनेक्शंस और फंक्शंस। ओके, कनेक्शंस यानी कि ये जो सेरेबेलम है किस तरह, कौन से फाइबर्स जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम से जो भी एंटर होते हैं, जो भी फाइबर्स जो एंटर होते हैं सेरेबेलम के अंदर, जो अंदर आते हैं, उसे कहते हैं एफरेंट फाइबर्स। याद रखिए, ए से जो स्टार्ट होता है एफरेंट यानी कि जो एंटर होता है, और जो फाइबर्स सेरेबेलम के बाहर जाते हैं, अवे फ्रॉम द सेरेबेलम, जो बाहर जाते हैं, उस फाइबर्स को हम कहेंगे इफरेंट फाइबर्स या एफरेंट कनेक्शंस या इफरेंट कनेक्शंस। तो ये इस तरह याद रखेंगे। अभी हम वन बाय वन याद रखेंगे। एफरेंट कनेक्शंस ऑफ वेस्टिबुलोसेरेबेलम एंड इफरेंट कनेक्शंस ऑफ वेस्टिबुलोसेरेबेलम, यानी ये जो वेस्टिबुलोसेरेबेलम यानी फ्लोक्युलोनोडुलर लोब है, इसके अंदर कौन से फाइबर्स आते हैं उसे एफरेंट कहेंगे। फिर यहां से बाहर कौन से जाते हैं वो होगा इफरेंट कनेक्शंस। ओके, आइए वन बाय वन अभी याद रख करते हैं। तो ये देखिए, वेस्टिबुलोसेरेबेलम मेनली पोस्चर एंड टोन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो हमारे बॉडी में पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इनर ईयर के अंदर होता है, उसे कहते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। ओके, वेस्टिबुलर अपैरेटस, उसके अंदर होता है यूट्रिकल, सैक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो अभी डिटेल्स बताने का मुझे टाइम नहीं रहेगा इस छोटे से वीडियो में, तो इतना याद रखिए वेस्टिबुलर अपैरेटस। उसका फिर से हम एक नया वीडियो बनाएंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मेंटेनिंग दी पोस्चर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम वेस्टिबुलर अपैरेटस की डिटेल, एनाटॉमी और कैसे फंक्शन करता है वही बताएंगे आपको। अभी टाइम में इतना याद रखिए कि वेस्टिबुलर अपैरेटस जो इनर ईयर यानी कान के अंदरूनी हिस्से में होता है, वहां से कनेक्शंस आते हैं। वहां से कनेक्शंस आते हैं, कहां पर आते हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई देखिए यहाँ पर होता है ब्रेन स्टेम में, पॉन्स और मेडुला के बीच में समझिए। तो ब्रेन स्टेम में यहाँ पे होता है। तो जो फाइबर्स यहाँ से वेस्टिबुलर अपैरेटस से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को आते हैं थ्रू वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व की वेस्टिबुलर पार्ट से। फिर जिस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स सेरेबेलम के अंदर आते हैं इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से, तो ये है एफरेंट फाइबर्स। तो पहला एफरेंट फाइबर जो सेरेबेलम के अंदर आता है वो है वेस्टिबुलोसेरेबेलर ट्रैक्ट। वेस्टिबुलोसेरेबेलर ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोसेरेबेलर ट्रैक्ट। तो वेस्टिबुलोसेरेबेलर ट्रैक्ट क्या है? जैसे नाम से याद रखिएगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से स्टार्ट होगा और सेरेबेलम में एंड होगा। तो वेस्टिबुलोसेरेबेलर ट्रैक्ट एक एफरेंट फाइबर्स है, यानी अंदर आ रहा है। ठीक है, अंदर आने के बाद हर सेरेबेलम के अंदर 4 किस्म के डीप न्यूक्लियस है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जिन्होंने नहीं देखा फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सेरेबेलम पार्ट 2 में जाके देखिए। डीप सेरेबेलर न्यूक्लियस 4 किस्म के होते हैं, डेंटेट, एम्बुलोफॉर्म, ग्लोबस एंड फेस्टिजियल। तो जो वेस्टिबुलोसेरेबेलम का मेन आउटपुट है फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो फेस्टिजियल न्यूक्लियस यहाँ पे फ्लोक्युलोनोडुलर लोब में रहेगा। तो फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से यानी कि वेस्टिबुलर सेरेबेलम से ये जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस से जो मेन आउटपुट जाएंगे तो वो इफरेंट होंगे। तो यहाँ से सेरेबेलम से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को जाएगा एक, फिर सेरेबेलम से जाएगा रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी रेटिकुलर न्यूक्लियाई को जाएगा। तो ये जो ट्रैक्ट्स है जो सेरेबेलम से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को जो जाता है उसे कहते हैं सेरेबेलो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट। ओके, सेरेबेलो वेस्टिबुलर फाइबर्स और सेरेबेलो रेटिकुलर फाइबर्स। सेरेबेलो वेस्टिबुलर फाइबर्स और सेरेबेलो होप आपको नज़र आ रहा है ये सेरेबेलो रेटिकुलर फाइबर्स जो रेटिकुलर न्यूक्लियस को आएगा। ठीक है, सेरेबेलो रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, तो बेसिकली देखिए एफरेंट्स नाम से याद रखिए, फिर से मैं दोहराता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से आप इसको कह पाओगे। तो देखिए ये जो फाइबर्स है जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से जो अंदर आ रहे हैं इसको कहेंगे वेस्टिबुलोसेरेबेलर ट्रैक्ट। फिर जो सेरेबेलम से जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को जा रहा है वो सेरेबेलो वेस्टिबुलर फाइबर हो गया। फिर जो सेरेबेलम से रेटिकुलर न्यूक्लियस को जो जा रहा है वो है सेरेबेलो
रेटिकुलर फाइबर्स। तो वो ये जो दो हो गए इफरेंट पाथवे, वो हो गया एफरेंट पाथवे, ठीक है। तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम में इतना सिंपल है। फिर स्पाइनल कॉर्ड्स यहाँ पर देखिए जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रैक्ट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर देखिए 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होते हैं जो कि आपके आईबॉल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो थ्रू मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कनेक्शन देगा आईबॉल के मूवमेंट्स को। फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड को एक ट्रैक्ट जाएगा, इसे कहेंगे वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ओके, इसे वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट कहेंगे। सो ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा। उसी तरह यहाँ जो रेटिकुलर फॉर ये है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट कहेंगे इसको, ये जो है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। सो ये भी अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा, अपने मसल्स को कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है वेस्टिबुलो सेरेबेलम का? पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने, यानी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना। तो बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए बॉडी का पोजीशन जो है सेंस होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस में, तो उससे इंफॉर्मेशन आती है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और सेरेबेलम को। तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम से उसको इंफॉर्मेशन आ गई, फिर ये जो है बाहर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को इंफॉर्मेशन देगा और रेटिकुलर न्यूक्लियाई को इंफॉर्मेशन देगा। वो देने से ये दो ट्रैक्ट को कंट्रोल करेगा सेरेबेलम, कौन से? वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। सो वेस्टिबुलो और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए आपके बॉडी के वो पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और साइमल्टेनियसली आईबॉल के मूवमेंट्स को भी ये सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये थे कनेक्शन इन फंक्शंस ऑफ दी वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अगर इस भाग को अगर डैमेज हो जाए वेस्टिबुलो सेरेबेलम को, तो पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। तो उसका अगर लीजन्स हो गए या अपने भाग को डैमेज हो जाए तो आदमी जो है सही से ठहर नहीं पाएगा। ड्रंकन गेट, जैसे कोई आदमी अल्कोहल कंजम्पशन में है, ऐसे वाइड गेट ऐसे ऐसे हिलता झुलता रहेगा, यानी उसका पोस्चर इक्विलिब्रियम लॉस हो गया जो कि सेरेबेलम मेंटेन करता है, ओके। तो एक फंक्शन हो गया पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, और वो होता है ये वेस्टिबुलो सेरेबेलम के जरिए। अब आते हैं दूसरे भाग की तरफ, स्पाइनो सेरेबेलम, ठीक है। स्पाइनो सेरेबेलम मेंटेन करता है मसल टोन और स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, ओके। मसल टोन और स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस ये मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? फिर से वही एफरेंट एंड इफरेंट पाथवेज होते हैं। तो ये कौन से एफरेंट एंड इफरेंट पाथवेज के जरिए स्पाइनो सेरेबेलम मेंटेन करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत इजी है, अगर आपने समझ लिया है तो बहुत इजी है, वरना आपको फिर से रट्टा मारना पड़ेगा। बस अंडरस्टैंड करिए, ट्रैक्ट्स जो है नाम से ही मालूम होगा। जैसे अभी हमने देखा वेस्टिबुलो सेरेबेलर यानी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से सेरेबेलम, सेरेबेलो वेस्टिबुलर यानी सेरेबेलम से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक, ठीक है। अब उसी तरह स्पाइनो सेरेबेलम जो मसल टोन मेंटेन करता है, उसके क्या कनेक्शंस हैं? तो उसके कनेक्शंस के लिए फिर से मैं आपको एक लाइन डायग्राम डालूंगा इस सेक्शन में, ऐसे प्लेन में, ठीक है। तो मैं पहले से ब्रेन स्टेम बना देता हूँ, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, फिर नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ठीक है। ये पॉन्स और मेडुला के पीछे जो है सेरेबेलर हेमिस्फीयर है दोनों तरफ, ओके। ये राइट एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ये है पॉन्स, ये है मेडुला, ठीक है। तो ये जो सेरेबेलम है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कनेक्टेड हैं ब्रेन स्टेम से 3 बंडल ऑफ नर्व फाइबर से होते हैं, सो कहते हैं पेडंकल्स। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से पॉन्स में, और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से मेडुला से कनेक्टेड होता है, ओके। उसी तरह इस साइड में भी यहाँ पे देखिए इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से मेडुला को, पॉन्स से मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, और मिड ब्रेन से सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम को पॉन्स से जो जुड़ा हुआ रहते हैं जो नर्व फाइबर्स, इसे पेडंकल्स कहते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, ठीक है। अभी ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे। तो अभी स्पाइनल कॉर्ड का एक कट सेक्शन आपको बताता हूं मैं, अपर लिम्ब में जो कंट्रोल होता है, और यहाँ पे लोअर लिम्ब में भी कट सेक्शन एक बता रहा हूं।
सेंट्रल का, ठीक है। अपर लिम्ब में मतलब सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं, लोअर लिम्ब थोरैकोलंबार सेगमेंट्स यानी T1 से L3 तक, यहाँ पे लोअर लिम्ब का स्टार्ट है, ये सर्वाइकोथोरैसिक C8 से T1 तक, ठीक है। अभी स्पाइनोसेरेबेलम, इस भाग पे एफरेंट फाइबर्स यानी कि कौन से नर्व फाइबर्स आते हैं, तो कुछ ट्रैक्स आते हैं। फर्स्ट है डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, उसके बाद होता है वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। सो डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट जो है ना लोअर लिम्स से, लोअर लिम्स का जो भी इंपल्स है यानी जो पोजीशन है बॉडी का लोअर लिम्ब का कहाँ पर है, उसका इंफॉर्मेशन सेरेबेलम को पहुंचाता है डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। अभी देखिए डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट का हम कोर्स देखते हैं, तो देखिए लोअर लिम्ब से ही, लोअर लिम्ब से जो इंफॉर्मेशंस होती हैं लोअर लिम्ब के मसल से, लोअर लिम्ब के स्पाइनल कॉर्ड L3 थोरैकोलंबार रीजन में जाएगा। फिर यहाँ पे जो सेल्स से जो ओरिजिनेट होता है, तो इस सेल्स को कहते हैं क्लार्क्स कॉलम, CLARK अपोस्ट्रोफी, क्लार्क्स कॉलम, ओके, या न्यूक्लियस डॉर्सालिस। तो यहाँ से होके लैटरल फ्यूनिकुलस से जाके ये सेम साइड में ऊपर जाएगा, असेंड होगा और ऊपर जाके एक ही साइड के सेरेबेलम को थ्रू इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से आके स्पाइनोसेरेबेलम में टर्मिनेट होगा। तो इस ट्रैक्ट को कहते हैं डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। दो साइड होते हैं, तो इधर के राइट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का भी ऐसे ही लोअर लिम्स में एंटर होके यहाँ पे क्लार्क्स कॉलम के जो सेल्स होते हैं वहाँ से ओरिजिन होके ये लैटरल वाइट फ्यूनिकुलस यानी कि जो ये लैटरल भाग है यहाँ से ये असेंड होके इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल में आके टर्मिनेट होगा सीधा सीधा, तो इसे कहेंगे डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। उसके बाद होता है वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ये भी लोअर लिम्ब से होगा। तो ये वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी कि ये जो एंटर होगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर यहाँ से क्लार्क्स कॉलम से ओरिजिन होगा कि जैसे डॉर्सल सीधा एक ही साइड से ऊपर जाके इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल में जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, ये अपोजिट साइड को क्रॉस होगा, ओके। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अपोजिट साइड पे इसके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्रॉस होंगे, फिर यहाँ से ये लैटरल फ्यूनिकुलस में वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर इंफीरियर सेरेबेलर ट्रैक्ट, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल में नहीं जाएगा, ये ऊपर और ऊपर जाएगा अपोजिट साइड के, और सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से सेरेबेलम एंटर होगा। फिर उसके बाद एंटर होने के बाद फिर से ये सेरेबेलर सब्सटेंस में से ही दूसरी साइड वापस जाके इधर आ जाएगा, यानी कि दो बार क्रॉसिंग होती है, एक स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, एक सेरेबेलम के लेवल पे। सो अल्टीमेटली ये जो वेंट्रल और डॉर्सल है सेम साइड ही कंट्रोल करेंगे। ये तो अनक्रॉस्ड फाइबर्स थे डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट के, सीधा सीधा इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के सेम साइड का इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया। वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट भी सेम साइड का ही देता है, लेकिन क्रॉस करेगा, सामने अपोजिट जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, तो अल्टीमेटली सेम होगा लेकिन डबल क्रॉसिंग होगी। तो जो लोअर लिम्ब की जो भी इंफॉर्मेशन है, पोजीशन है बॉडी की, डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर, फिर से नाम में याद रखिए, स्पाइनोसेरेबेलर यानी स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम पे, डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, वेंट्रल सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से जाएगा, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। सो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार समझ जाएं और नोट्स पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको आसान लगेगा। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। फिर उसके बाद अब अपर लिम्ब हेड एंड ट्रंक से, अपर लिम्ब हेड एंड ट्रंक से भी जो भी इंफॉर्मेशन होता है ये भी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? और एक ट्रैक्ट है जिसका नाम है क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट, सी से स्टार्ट होता है, क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट, क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट। तो ये एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से होता है, नाम याद रख लीजिए ट्रैक्ट का, क्यूनियोसेरेबेलर यानी सेरेबेलम में टर्मिनेट हो जाएगा। सो क्यू यहां से अपर लिम्ब से इंफॉर्मेशन लेगा और सिर इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से होकर सेरेबेलम में आएगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस है, तो क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। सो ये क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट अपर लिम्ब से इंफॉर्मेशन देगा, लोअर लिम्ब से डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट देंगे, ठीक है। और एक ट्रैक्ट होता है ये ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट। सो ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट इंफीरियर ओलिव, मेडुला में से एक न्यूक्लियस होता है, इसका नाम है इंफीरियर ओलिव है, इंफीरियर ओलिव से
जाएगा वो थ्रू इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से सेरेबेलम। तो ये जो है ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ओके, ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट जो है, इसके जो फाइबर्स होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, और बाकी जो भी एफरेंट फाइबर्स एंटर हो रहे हैं उसे कहते हैं मोजी फाइबर्स। आपको इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये था एफरेंट कनेक्शंस। रिमेंबर करिए, इतने ट्रैक्ट्स है, हमने वेस्टिबुलो सेरेबेलम के ट्रैक्ट्स देखे थे, आप स्पाइनो सेरेबेलम के ट्रैक्ट देख रहे हैं। ये ट्रैक्ट्स जो है मसल टोन मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन आपको लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब से, हेड एंड नेक ट्रंक से, ये ट्रैक्ट्स के जरिए सेरेबेलम को पहुंच जाता है। अब यहाँ पे इंटरनल प्रोसेसिंग होके न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म और फैस्टिजी, जिसे इंटरपोज न्यूक्लियस कहते हैं, वहां से इफरेंट कनेक्शन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखते हैं, चलिए। इफरेंट ट्रैक्ट्स यानी आउटपुट्स ऑफ स्पाइनो सेरेबेलम का, तो इफरेंट या आउटपुट्स ऑफ द स्पाइनो सेरेबेलम के बारे में अभी देखते हैं। तो देखिए, फिर से उसको आपको मैं लैटरल सेक्शन बता देता हूं। यानी इस साइड से अगर हम देखें, ये है सेरेबेलर हेमिस्फीयर, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये है आपका सेरेबेलम। इनपुट तो हो गया। अब आउटपुट जो है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, ये होता है एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोस न्यूक्लियस। जो पैरावर्मल रीजन से एम्बोलिफॉर्म ग्लोबोस निकलता है, और वर्मल पोजीशन से फेस्टिजियस न्यूक्लियस का भी कुछ भाग होता है, लेकिन जो मेन न्यूक्लियस होता है स्पाइनस सेरेबेलम का, जो आउटवर्ड होता है, एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोस, इसे इंटरपोज्ड न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो इंटरपोज न्यूक्लियस से जो कनेक्शंस जो निकलते हैं, वो फर्स्ट जाते हैं रेड न्यूक्लियस को। ओके, इफरेंट फाइबर्स जो है रेड न्यूक्लियस जो ब्रेन स्टेम में होता है, और थैलामस में भी जाएगा ये। इसको कहेंगे सेरेबेलो रूब्रल पाथवे, सेरेबेलो रूब्रोथैलामिक फाइबर्स और सेरेबेलो थैलामिक फाइबर्स। ओके, जो ये पोर्शन जो यहाँ से जो जा रहा है, सेरेबेलो रूब्रल पाथवे और सेरेबेलो थैलामो फाइबर्स। ओके, फिर यहाँ से थैलामस से फिर फाइबर्स जाएंगे थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स। ओके, तो द इफरेंट पाथवे क्या होगा, सेरेबेलो रूब्रो थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स। ओके, सेरेबेलो रूब्रो यानी रेड न्यूक्लियस, थैलामस, सेरेबेलो रूब्रो थैलामो कॉर्टिकल फाइबर से जाएगा, या सेरेबेलो थैलामिक फाइबर से जाएंगे। ठीक है, फिर इससे जो इंफॉर्मेशन है, ये जाएगा नीचे रूब्रल, ये रेड न्यूक्लियस से नीचे स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, तो ये होगा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करेगा, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा। और यहाँ से भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से भी एक इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो जब ये इंफॉर्मेशन सेरेबेलम से थैलामस से जाके कॉर्टेक्स पे जाएगा, फिर यहाँ कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी लोअर लिम्ब मसल्स या अपर लिम्ब मसल्स को स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा और मसल टोन मेंटेन करेगा। उसके अलावा फेस्टिजियस न्यूक्लियस से भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और रेटिकुलर न्यूक्लियाई को जाके वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा है, और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के वेस्टिबुलो सेरेबेलम के जो एफरेंट पाथवे थे, उसके जरिए भी मसल टोन मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये था स्पाइनो सेरेबेलम। अगर इसका डैमेज हो जाए स्पाइनो सेरेबेलम, तो मसल टोन चला जाएगा, डीप यानी हाइपोटोनिया हो जाएगा या एटोनिया हो जाएगा, यानी टोन कम हो जाएगा मसल में, और डीप रिफ्लेक्सेस एग्जैगरेट हो जाएंगे, जैसे कि पेंडुलर नी जर्क, जैसे कि आप नी जर्क आप करते हैं तो उसमें पेंडुलर फॉर्मेशन होगा। तो ये सब क्योंकि हाइपोटोनिया ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स होने की वजह से पेंडुलर नी जर्क होता है। तो ये था भाई कनेक्शंस ऑफ स्पाइनो सेरेबेलम। अब आते हैं लास्ट, कनेक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रो सेरेबेलम। सेरेब्रो सेरेबेलम, ओके, इसे नियो सेरेबेलम भी कहा जाता है। फिर से इसे लाइन डायग्राम के जरिए अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सेरेब्रो सेरेबेलम, तो इसके भी अफरेंट और इफरेंट पाथवेज होते हैं। तो जस्ट अभी नेक्स्ट 5 मिनट या 2-3 मिनट के अंदर अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। सो आपका कंसंट्रेशन दीजिए, लास्ट भाग है ये सेरेब्रो सेरेबेलम, यानी ये पार्ट का। तो इसमें जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। ये कैसे होता है देखिए, जो यहाँ पर थोड़े न्यूक्लियस होते हैं पॉन्स में, ये पॉन्स है, तो पॉन्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको पॉन्टाइन न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, पॉन्टाइन न्यूक्लियस कहते हैं।
जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो प्राइमरी मोटार एरिया है, सप्लीमेंट्री मोटार एरिया, एसेसरी मोटार एरिया है, सेंसरी एरिया है, जो भी दूसरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी फाइबर्स होते हैं इसको कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स कहेंगे। यानी कॉर्टेक्स से पोंटाइन पे आ गया, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। और ये कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स मिडिल सेरेबुलर पेडंकल से सेरेबेलम के अंदर आ जाएगा, तो एफरेंट फाइबर्स हो गया कॉर्टिकोपोंटोसेरेबुलर फाइबर्स। कॉर्टिको यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोपोंटोसेरेबुलर ट्रैक्ट और सेरेबुलर फाइबर्स। तो याद रखिए एफरेंट ट्रैक्ट क्या है, कॉर्टिकोपोंटोसेरेबुलर फाइबर्स। फिर यहां पर आपको डीप न्यूक्लियस कौन सा है, यहां पर डेंटेट न्यूक्लियस है, डेंटेट न्यूक्लियस। तो 4 न्यूक्लियस है, डेंटेट न्यूक्लियस मेन इफरेंट पाथवे है सेरेब्रोसेरेबेलम का। तो डेंटेट न्यूक्लियस जो यहां से है, इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद इफरेंट फाइबर्स देगा। इफरेंट फाइबर्स कैसे देगा, डेंटेट न्यूक्लियस कहां पे देगा, इफरेंट फाइबर्स फिर से यहां से डेंटेट न्यूक्लियस से जाएगा रेड न्यूक्लियस को ब्रेन स्टेम में, फिर रेड न्यूक्लियस के बाद फिर थैलामस को जाएगा, फिर थैलामस से फिर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्शन होगा। तो देखिए लूप देखिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन सेरेबेलम पे आ गया, फिर सेरेबेलम ने इंटरनल प्रोसेसिंग करके फिर से उसको इंफॉर्मेशन बैक दे दी। तो ये ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, जो इफरेंट फाइबर्स हैं, या तो डायरेक्ट डेंटो रूब्रो थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स। ओके, सो द इफरेंट फाइबर्स क्या होगा, डेंटेड न्यूक्लियस से रेड न्यूक्लियस को रूब्रो कहेंगे, डेंटो रूब्रो थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स, डेंटो रूब्रो थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स। ओके, डेंटो रूब्रो थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स। तो ये इफरेंट पाथवे है, तो ये है। और फिर इससे रेड न्यूक्लियस से जो नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड को जो जाता है वो होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ओके, सो ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करेगा। सो मेनली ये मेंटेन करता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स या कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स। अगर ये भाग अगर डैमेज हो जाए, ये भाग यानी एफरेंट एंड इफरेंट पाथवे कुछ और डेंटेड न्यूक्लियस अगर डैमेज हो जाए तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स चला जाएगा। जैसे कि हम उसको टेस्ट करने के लिए जो है फिंगर नोज टेस्ट करते हैं, जो भी है रीबाउंड फिनोमिना है, इंटेंशनल ट्रिमर्स होते हैं, और जो प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन करते हैं जिसको एडेडिकोकाइनेसिया कहते हैं, तो वो अगर ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे कनेक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ दी सेरेबेलम। इसके नोट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करिएगा, उस चैनल के डिटेल्स में जाइए, वहाँ पे आपको अबाउट दिखेगा, अबाउट के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक लिखेगा, इसके PDF नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ आप आपके दोस्तों को भी ये लिंक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।